जीत पर टीम को सराहना भी चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान टीम के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होना बहुत जरूरी है। दुनिया में छोटी टीमों के खिलाफ नए खिलाड़ियों को आजमाते हैं, बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको आराम कराया जाता है। अबरार अहमद 3 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं। उनको आप कभी खिला रहे हैं, कभी बिठा रहे हैं, तो दुनिया में कहीं ऐसा होता है? अगर वो इजाजत नहीं देती थी तो हरफे आखिर जो होता था ना वो बुशरा बीबी की जानिब से होता था, ये कहा गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट ये कहती है, आपका मौके भी सामने आ गया। फिलहाल जी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब जनाब रुख करेंगे खेल के मैदान का और आपको बताएं कि शाहीनों ने लंकन टाइगर्स के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया है। रावलपिंडी में खेले गए तीसरे मैच में कौमी टीम ने 212 रन का हदफ बाआसान 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरियां, जबकि बॉलिंग में देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और नौजवान स्पिनर फैसल अकरम का बेहतरीन किरदार देखने को मिला। जबकि कौमी टीम का अगला चैलेंज T20 ट्राई सीरीज है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस दफे की सीरीज 18 नवंबर से शुरू होगी और सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का जो फाइनल है वो मैच 29 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। और ट्राई नेशन सीरीज के लिए सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। जराये के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बनाया गया है और वो पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के कोचेस और दौरों के हवाले से भी देखेंगे। जबकि सरफराज अहमद की बात करें तो वो पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। इसी तमाम तर सूरत पर डिस्कशन कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का, वेलकम। सर, सबसे पहले तो वाइट वॉश पर टीम को बहुत मुबारक। आप कैसे देखते हैं इस सीरीज को? क्या ये हम समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो सकते हैं कि पाकिस्तान की वापसी का इशारा, टीम पाकिस्तान फॉर्म में आ रही? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है। कराची से खैबर तक, वज़ीर आला से गवर्नर तक, सदर से वज़ीर आज़म तक, हर कोई टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश कर रहा है और जीत पर टीम को सराहना भी चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन जो दूर की निगाह रखते हैं और जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हैं, उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो शायद पाकिस्तान टीम को अब भी बहुत सारे शोबों में काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जदीद दौर की क्रिकेट की बात करते हैं, तो हमारी टीम इस जदीद दौर की क्रिकेट से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। हम एशिया कप में फ़ाइनल में ज़रूर पहुँचे, जीत नहीं सके थे। यहाँ टेस्ट सीरीज़ हम जनूबी अफ्रीका से 1-1 से ड्रॉ कर बैठे। टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 वनडे सीरीज़ में हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। श्रीलंका के खिलाफ हमने कामयाबी ज़रूर हासिल की। 2015 से ये श्रीलंका के खिलाफ 10 सालों में हमारी चौथी वनडे सीरीज़ है जो हमने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया है। लेकिन पाकिस्तान टीम के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर बल्लेबाजों की बात मैं करना चाहूँगा। आप बात कर रहे थे कि शानदार निस्फ सेंचुरी फ़खर जमान की, उसके साथ मोहम्मद रिजवान की, बिल्कुल कोई शक नहीं है, अच्छी कारकर्दगी को सराहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि श्रीलंका की टीम कल अपने कप्तान आसालंका और नंबर 1 बॉलर हासारंगा के बगैर खेल रही थी और उनके बगैर भी श्रीलंकन टीम ने नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान टीम को काफ़ी टफ टाइम दिया। हम अपने वही पुराने खिलाड़ियों के साथ एक्शन में हैं, उन्हीं पुराने खिलाड़ियों के साथ हम 2 विकेट से जीत रहे हैं, आखिरी गेंद पर जीत रहे हैं। पहला वनडे हम 6 रन से जीते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमको समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप इसी तरह चलते रहें। बेशक हमें समझने की जरूरत है। याया साहब, सेंचुरियों की तो हमने बात कर ली है, बाबर आजम को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने 34 रन बनाए और आउट हो गए, और सलमान अली आगा सिर्फ 6 बना सके। हसीबुल्ला बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। तो इन सब को आप कैसे समझते हैं कि जो पिच थी वो बैटिंग के लिए सही नहीं थी? क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, बाबर आजम ने 26 महीने के बाद इस सीरीज में सेंचुरी बनाई और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये श्रीलंका की जो टीम जिसके मुकाबले पर आप खेल रहे थे, जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इस टीम के खिलाफ भी आप रगड़ कर
आप जनाब सिसक सिसक कर रन हासिल कर रहे थे, डर खौफ के साथ आप खेल रहे थे। हमने सीरीज में कितने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, हमने सीरीज में कितने नए खिलाड़ियों को आजमाया। आपने ये तो बता दिया कि हसीबुल्लाह 0 पर आउट हुए, आपने ये तो बता दिया कि बाबर आजम ने सीरीज में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन ये भी देखिए कि श्रीलंका की टीम ने, जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अहम खिलाड़ियों को बिठाया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन हम अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे। जीते जरूर हैं, लेकिन कैसे जीते हैं वो आपके सामने। या ये सब साइम अयूब की जगह हसीबुल्लाह को शामिल करना, इस पर बड़ी मुतज़ाद राय है। क्या आप समझते हैं कि ये तब्दीली ठीक थी, ये वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, मैं फिर दोबारा से आपसे वही बात करना चाहूँगा कि साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस सीरीज़ में वो कुछ इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। क्या ये मुनासिब नहीं होता कि आप मोहम्मद रिजवान को बाहर बैठाते कल, और मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्लाह खेल रहे थे, वो विकेट कीपर ही खेलते। लेकिन ये छोटी छोटी टीमें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी टीमों के खिलाफ तो आपने बड़ी कारकर्दगी दिखानी है ना, ताकि बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आप कुछ कर नहीं सकें तो आपके पास ये जवाब हो कि जी हमने पिछली सीरीज में छोटी टीमों के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में छोटी टीमों के खिलाफ नए खिलाड़ियों को आजमाते हैं, बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको आराम कराया जाता है। लेकिन हमारे पास मामला डिफरेंट है। हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उन्होंने 2 सीरीज में 2 ट्रॉफी उठाई हैं, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी जो है उसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों में उन्होंने जनाब 1 आउट किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने खुद रिजाइन किया। तो अगर उन्होंने खुद रिजाइन किया तो क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं बताया, रिजवान ने क्यों नहीं बताया? शाहीन आफरीदी फरमा रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान ने खुद रिजाइन किया। उसके बाद जो इस टीम में परफॉर्म कर रहा है उसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अबरार अहमद की शक्ल में नजर आती है। 3 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं। उनको आप कभी खिला रहे हैं, कभी बिठा रहे हैं। तो दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जो आपका मैच विनर है, जो आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसको आप खिलाते हैं, बिठाते हैं। वसीम जूनियर को आपने देखा, फैसल अकरम को आपने देखा। आपको वो खिलाड़ी जिता रहे हैं जो टीम का परमानेंट पार्ट नहीं है, लेकिन वो खिलाड़ी जनाब सिर्फ साहब, आप फैसल अकरम की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, तो क्या वो वाकई पाकिस्तान की अगली बड़ी दरियाफ्त बन सकते हैं? बिल्कुल, कोई शक नहीं है। फैसल अकरम हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, अबरार हो गए, ये पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपको इनके रोल डिफाइन करना पड़ेंगे। किसी को वनडे में खिलाएं, किसी को T20 में खिलाएं, किसी को टेस्ट क्रिकेट में खिलाएं। लेकिन अगर आप हर जगह सारे लोगों को जमा कर लेंगे तो टैलेंट को ही आप जाया करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। या साहब, अब आगे आने वाले जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसकी अगर हम बात कर लें तो क्या आप समझते हैं कि उसमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं क्या उन्हें रेस्ट देना चाहिए, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी आजमाना चाहिए ताकि वो भी सामने आए, उनके भी टैलेंट का पता चल सके? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे तो बंद है, क्योंकि इस सीरीज में तो ही आप रन्स करेंगे ना, और इस सीरीज में ही आप परफॉर्म करके जो है वो झंडे गाड़ेंगे। आप बताएंगे कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। नए खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ कौन बाहर बैठेगा? जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ ही तो हमारे बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, और बड़े खिलाड़ी बड़ी परफॉर्मेंस देंगे इन छोटी टीमों के खिलाफ। सर, हम चाहते हैं बड़े खिलाड़ी ना खेलें, हम ही छोटे मैचेस में इंजरी करवा लेंगे, बड़े मैचेस में फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने खुद मेरी सवाल का जवाब दे दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, और हम इसी तरह नामों या साहब, लास्टली दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां दे दी हैं। आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सरफराज अहमद आइंदा आने वाले चंद दिनों में आकिब जावेद के साथ मुलाकात करेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे। और अच्छी बात है, सरफराज अहमद 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं। तो आई होप कि उनके तजुर्बे से क्रिकेट बोर्ड इस्तिफादा कर रहा है, तो एक अच्छा फैसला। सही, बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का।